नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अजीब घटना हुई है कल। क्या आपने कभी सुना है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज करे? सोच के देखिए, किडनैपिंग का केस बेसिकली हम क्रिमिनल्स के ऊपर यहां पर लगाते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। और ये मामला बेसिकली हुआ क्या कि कल पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली चली गई और दिल्ली में जाकर उसने बीजेपी की एक लीडर है, अक्सर आपने सुना होगा, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर दिल्ली पुलिस ने क्यों यहां पर किडनैपिंग का केस लगाया? और इंटर स्टेट जो अरेस्ट होता है, मतलब एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में जाकर किसी को अरेस्ट करती है तो कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, काफी कुछ जानेंगे इस पूरे वीडियो में और पूरे मामले को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ कल तक, दैट इज 8 मई तक, आपको जो यूपीएससी का कोर्स है, जो कि काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाया गया है, हर एक चीज इसके अंदर इंक्लूड की गई है। आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर जो सैंपल वीडियोस पड़े हैं उसको देखिए। और ये जो पूरा कोर्स है सिर्फ 9999 में आपको मिलेगा विथ डबल वैलिडिटी, मतलब 1 साल की बजाय 2 साल। और यहां पर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अंकित फ्लैश। ये कोड इस्तेमाल करने से आपका जो पूरा ऑफर है वो लग जाएगा। इसके अलावा बाकी कोर्सेज पर आप अंकित 40 इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए थे और पंजाब के अंदर इस समय जो आम आदमी पार्टी है उसकी सरकार है। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अक्सर कुछ ना कुछ मतभेद देखने को मिलते हैं। और दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है, आपको पता होगा, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑब्वियस सी बात है बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं इसी में पूरा मामला जो है, आपको जो पूरा पिक्चर है वो समझ में आएगा। तो कल क्या हुआ कि जो पंजाब पुलिस है वो दिल्ली पहुंच गई और उन्होंने ये कहा कि जो तेजिंदर पाल बग्गा हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कुछ ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर कही गई हैं जिसको लेकर हम उनको अरेस्ट करने आए हैं। तो पंजाब पुलिस क्या की, अब मैं आपको मैप से भी समझाना चाहता हूं। ये आप देख सकते हो, ये पंजाब पुलिस है, वो दिल्ली चली गई, यहां पर उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया, तेजिंदर पाल बग्गा को। लेकिन जब उसको वो वापस लेकर जा रहे थे, अब अगर आप मैप ध्यान से देखोगे तो अगर दिल्ली से पंजाब पुलिस को वापस ले जाना है तो उसको हरियाणा होकर गुजरना पड़ेगा। तो जब वो हरियाणा होकर वो गुजर रहे थे, जा रहे थे पंजाब वापस उसको लेके, तो यहां पर हरियाणा पुलिस ने रोक लिया पंजाब पुलिस को। अब ध्यान से समझिएगा, हरियाणा में किसकी सरकार है? अगेन बीजेपी की सरकार है। तो यहां पर क्या किया कि दिल्ली पुलिस ने एक कोर्ट का ऑर्डर ले लिया था कि पंजाब पुलिस ने ये जो भी किया है वो गलत है। इसी को देखते हुए यहां पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोका और यहां पर वापस से जो तेजिंदर पाल बग्गा हैं उसको वापस ले लिया और उनको वापस दिल्ली भेज दिया गया। तो ये तो समझ में आ गया हमें कि तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब पुलिस ले जा रही थी, लेकिन वापस रास्ते में रोक दिया गया हरियाणा पुलिस के द्वारा और फिर वापस तेजिंदर पाल बग्गा जो है वो दिल्ली पहुंच गए। इनफैक्ट ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया था। इनफैक्ट आपने सुना होगा, यहां पर ट्विटर पर अक्सर ये जो तेजस्वी सूर्या हैं, एमपी हैं कर्नाटक से, तो बेंगलुरु से जो है वहां पर, तो इनमें आप देख सकते हो उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया था, मैंने तेजिंदर बग्गा के मदर से बात की है और उनको संतावना दी है कि बहुत ही जल्द जो तेजिंदर पाल बग्गा है उनको वापस लाया जाएगा। ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यह आता है कि प्रोसीजर क्या है, मतलब अगर इंटर स्टेट अरेस्ट होता है, जैसे पंजाब पुलिस दिल्ली के अंदर आ गई, क्या ऐसा वो कर सकती है? देखो ध्यान रखना, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। क्लियरली आपको पता है, जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पर जो स्टेट लिस्ट होता है उसके अंदर पुलिस आती है। तो पूरी तरह से वो स्टेट का मैटर होता है। तो जो ज्यूरिसडिक्शन होगा किसी भी स्टेट पुलिस का, वो उसी स्टेट के अंदर होगा। मतलब पंजाब पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ पंजाब के अंदर होता है। लेकिन यहां पर लॉ यहां पर एक संसाधन भी देता है। लॉ यह भी कहता है कि अगर एक राज्य की पुलिस को लगता है जो क्रिमिनल है वो दूसरे राज्य में है, तो वो दूसरे राज्य में जाकर भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर कुछ फॉलो करने होते हैं। ठीक है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। यहां पर 2 तरह से अरेस्ट किया जा सकता है। एक तो यहां पर जो कोर्ट का वारंट है वो जारी कर दिया जाए, तब यहां पर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर जो है उसको अरेस्ट कर सकती है। या फिर अगर कोर्ट का वारंट जारी नहीं किया गया तो वो दूसरे राज्य में की पुलिस को यहां पर इन्फॉर्म कर सकती है। मतलब कि पंजाब पुलिस जो है वो अगर दिल्ली पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर देती, तो इस तरह से भी किया जाता है मामला। देखो, स्टेट पुलिस फोर्सेस ना अक्रॉस कंट्री अगर आप देखोगे तो रेगुलरली एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर अरेस्ट करती रहती है। ठीक है, नॉर्मल कोर्सेज में क्या होता है कि एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है नॉर्मल कोर्सेज में। लेकिन कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती है। जब अरेस्ट कर लिया जाता है दूसरे राज्य में जाकर, फिर वहां की पुलिस को बताया जाता है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि कानून क्या कहता है? क्या कोई कानून है इससे रिलेटेड? बिल्कुल कानून है। मैं आपको बता दूं, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कुछ है। देखो, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्या है कि क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है प्रोसीजर को। जैसे कि सेक्शन 48 है सीआरपीसी का, वो कहता है कि यहां पर आप देख पाओगे कि पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट, मतलब आपने किसी कोर्ट से वारंट नहीं लिया। अब सबसे पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो तेजेंद्र पाल बग्गा का हम मामला ले लेते हैं, ठीक है, पंजाब पुलिस ने अगर सपोज पटियाला के किसी कोर्ट से एक अरेस्ट वारंट करा लिया होता, तो फिर पंजाब पुलिस के लिए आसानी हो जाती, वो दिल्ली के अंदर जाकर वो प्रोसीजर फॉलो करके तेजेंद्र पाल बग्गा को अरेस्ट कर सकती थी, ठीक है। लेकिन वो पहले कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करवाती, तब आप दूसरे राज्य में जाकर काफी आसानी से चीजें कर सकते हो। लेकिन तेजेंद्र पाल बग्गा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। यहां पर विदाउट वारंट जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली के अंदर चली गई। तो अब दिल्ली के अंदर गई है तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था कि वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ये सारी चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि सीआरपीसी में अगर आप देखोगे ना, सेक्शन 48 कहता है कि यहां पर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर कर तो सकती है, लेकिन क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 79 है, वो बेसिकली डिफाइन करता है कि अरेस्ट वारंट जब इशू किया जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, तब वहां पर क्लियरली प्रोसीजर डिफाइंड है, लेकिन विदाउट वारंट यहां पर किस तरह से अरेस्ट करना है ये प्रोसीजर डिफाइन नहीं है। और यहां पर तेजेंद्र पाल बग्गा को विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है, इसीलिए पूरा मामला जो है वो काफी ज्यादा जो है पेचीदा हो गया, यहां पर बढ़ गया एक प्रकार से। प्रेजेंट केस में अगर आप देखिए तो यहां पर पंजाब पुलिस ने मेंटेन किया है कि हमने तेजेंद्र पाल बग्गा को बार बार 5 बार नोटिस जारी किया था, बुलाया था कि आप हमारे पास आइए और इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करिए, क्योंकि उनका आरोप यह था कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर डेथ थ्रेट का आरोप लगाया गया है बेसिकली तेजेंद्र पाल बग्गा के ऊपर। लेकिन वो तेजेंद्र पाल बग्गा बार बार पंजाब नहीं आ रहे थे, इसी की वजह से हमें फाइनली ये करना पड़ा। लेकिन एक और चीज याद रखना, अगर तेजेंद्र पाल बग्गा पंजाब पुलिस के अंदर अभी होते तो उनको 24 घंटे में यहां पर किसी मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। ये आप सबको पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर आर्टिकल 22 कहता है कि आपको 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि क्या किसी कोर्ट ने, क्या पूरे देश में किसी कोर्ट ने इंटर स्टेट अरेस्ट को लेकर कुछ कहा है? मतलब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर अरेस्ट करती है तो क्या कोई प्रोसीजर फॉलो करना होता है? तो इसको लेकर क्या कोई ऑर्डर जारी हुआ है? देखो 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था इससे रिलेटेड, और यहां पर एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बोला था कि आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। मतलब कि मान लो पंजाब पुलिस अगर दिल्ली आ रही है तो पहले पंजाब के अंदर वहां पर जो सीनियर ऑफिसर हैं, सुपीरियर हैं, उनसे रिटर्न में परमिशन लेनी होगी, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा, डायरी में एंट्री करनी होगी। फिर वो जब दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पर उनको इन्फॉर्म करना होगा कि हम दूसरे राज्य से आए हैं और हम इस पर्सन को अरेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 2019 में कह दी थी, लेकिन क्या ये फॉलो किया जाता है? देखो पुलिस सोर्सेस के द्वारा बताया गया है कि ये सारी जो गाइडलाइंस है वो ज्यादातर फॉलो किए जाते हैं। अब देखो फॉलो करना मतलब क्या, आप स्पिरिट में फॉलो करो, मतलब कि ज्यादातर चीजें लेटर में फॉलो नहीं होती, क्योंकि हर एक चीज अगर प्रोसीजर वाइज चलेंगे तो हो सकता है कि पुलिस उसमें कामयाब नहीं होगी दूसरे पर्सन को अरेस्ट करने में। लेकिन हाँ, ज्यादातर केस में यही देखा जाता है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर देती है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि हम वहां पर आ रहे हैं और इस पर्सन को अरेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें बैकिंग के तौर पर जो है ये कुछ हमें मदद चाहिए वो आप हमें प्रोवाइड कर दो। तो ज्यादातर चीजें में हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ पॉलिटिकल केसेस होते हैं, जैसे तेजेंद्र पाल बग्गा वाला मामला हो गया, ये पॉलिटिकल केस हो गया, इसमें यहां पर आपको कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप, मतलब एक तरफ एक दूसरे के ऊपर हमला, एक प्रकार से आप कह सकते हो, ये देखते हुए मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई अरेस्ट हुए हैं, जैसे कि आपको याद होगा दिशा रवि, जो पूरा टूल किट वाला मामला हुआ था, याद है आपको, फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। तो उस समय दिल्ली पुलिस बेंगलोर चली गई थी और बेंगलुरु में जाकर वहां पर उसने दिशा रवि को जो है अरेस्ट किया था, और इस घटना को लेकर भी बहुत सारे लोग सड़कों पर आए थे और दिल्ली पुलिस का जो एक्शन था उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अभी जस्ट पिछले महीने की बात है, आपने सुना होगा, जो गुजरात के एमएलए हैं जिग्नेश मेवानी, उनको अरेस्ट किया गया आसाम पुलिस के द्वारा गुजरात के अंदर। जी हाँ, आसाम पुलिस गुजरात चली गई और वहां पर जिग्नेश मेवानी को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया, और जिग्नेश मेवानी के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पोस्ट वगैरह किए गए थे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वगैरह, उसी से रिलेटेड आपको यह मामला देखने को मिलेगा। 2013 में भी दिल्ली पुलिस ने यहां पर हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट लियाकत शाह, बताया गया, दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो दिल्ली के अंदर अटैक करने वाला है, इसलिए हम यूपी में जाकर उसको अरेस्ट कर रहे हैं, तो यूपी में उसको अरेस्ट किया गया। ऑल्दो ये मामला आगे चलकर पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होना था कुछ।
तो ये सब कुछ आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि कानून में प्रॉपर प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। मतलब बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से चीजें चलती हैं, एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य पुलिस को जस्ट इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन जाहिर सी बात है, इस केस में अगर मान के चलो पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म भी कर देती, तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तेजेंद्र पाल बग्गा बीजेपी के लीडर हैं, तो हो सकता था कि वहां पर उसको अरेस्ट नहीं करने दिया जाता। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फाइनली कंक्लूजन क्या कहता है, देखो ज्यादातर पुलिस सोर्सेज यही कह रहे हैं, जो मीडिया पर ये खबरें चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो भी टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेज आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। जो अब ऐसा तो है नहीं कि ये एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में जाकर अरेस्ट करी, ये कोई इकलौता मामला तो है नहीं, आगे फ्यूचर में भी पुलिस को जरूरत पड़ेगी दूसरे राज्य की पुलिस को। तो यहां पर हुआ क्या है कि दिल्ली पुलिस ने जो किडनैपिंग का केस दर्ज कर लिया पंजाब पुलिस के ऊपर कि तेजेंद्र पाल बग्गा को किडनैप करके लेगा, एक प्रकार से ये बहुत ही एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अब कल के डेट में दूसरे राज्य की पुलिस कहीं दूसरे राज्य में जाकर जो है अरेस्ट करती है किसी को, और फिर वो राज्य की पुलिस फिर उसको किडनैपिंग का केस दर्ज कर लेगी, तो कोई भी पुलिस यहां पर किसी पर्सन को अरेस्ट करने से कतराएगी। मान के चलिए अगर सीबीआई जो है, सीबीआई कर्नाटक में जाकर केरला में जाकर किसी को अरेस्ट कर लेती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी को अरेस्ट कर लेती है, और उस राज्य की पुलिस फिर सीबीआई के ऊपर ही केस दर्ज कर देगी किडनैपिंग का, तो आप सोचिए कितना बड़ा मामला हो जाएगा। मतलब किस तरह से पूरा गवर्नेंस चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इसको सुलझाने की आवश्यकता है, और कोर्ट को इसमें अब आगे आना पड़ेगा और कोर्ट को ऑर्डर जारी करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या करना चाहिए पुलिस को इस तरह के केसेस में। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम यहाँ पर पुलिस वगैरह की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब ब्रिटिशर्स का शासन था 1947 से पहले भारत के अंदर, तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन से गवर्नर जनरल थे जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने जो ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानास है, जिसमें दरोगा होगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा एज अ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो पूरा सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज किस गवर्नर जनरल ने किया था? इन चार में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, सिर्फ आज और कल के लिए यहाँ पर जो यूपीएससी का कोर्स है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ 9999 में है विथ डबल वैलिडिटी। यूज़ करिएगा कोड अंकित फ्लैश। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। See you soon.